स्वागत है आपका। मैं विनय कुमार। इस वीडियो में कई सारी चीज़ों को एक साथ सीरियल वाइज कैसे याद रख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। पहली बार जब मैं भी इस मेथड के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था। यह मेथड था विजुअलाइजेशन मेथड, और यह सही भी है कि क्लास में टीचर द्वारा दिया गया लेक्चर उतना याद नहीं रहता जितना कि थिएटर में देखी गई कोई मूवी। उसके सीन्स, डायलॉग, एक्टर बखूबी हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। कहते हैं हमारी आँखों की मेमोरी पावर हमारे कानों की मेमोरी पावर से 20 गुना ज़्यादा होती है। यानी दिमाग को आँखों से जोड़ने वाली नसें कानों को दिमाग से जोड़ने वाली नसों से 20 गुना ज़्यादा शक्तिशाली व तेज होती हैं। इस प्रकार किसी चीज़ के बारे में सुनना उस चीज़ के बारे में जानने में काफ़ी सहायता करता है, लेकिन किसी भी चीज़ को देखना उसके बारे में लंबे समय तक आपके दिमाग में सूचनाओं को स्टोर रख सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी चीज़ को याद रखने के लिए विजुलाइज कैसे किया जाए। तो इसके दो मेथड हैं, नंबर 1 चेन मेथड एंड नंबर 2 शेप मेथड। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। चेन यानी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ना। फॉर एग्जांपल, जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें पैडल मारते हैं तो एनर्जी चेन से पहियों में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे साइकिल आगे बढ़ती है। यही चेन मेथड आपकी स्टडी में यूज होता है। फिर चाहे आप स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं या आंखें बंद करके किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। चलिए हम एक गेम खेलते हैं। चैलेंज नंबर 1, मैं आपको 25 चीज़ों के नाम दे रहा हूँ और आपको उन्हें याद करके उन 25 चीज़ों को उसी क्रम में बताना है। जैसे टोपी, टूथपेस्ट, बाल्टी, मोबाइल, किताब, टमाटर, कार, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चीनी, लाल जैकेट, पेन, चादर, कैलकुलेटर, डॉग फीड, एशियन पेंट, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, सीडी, लक्स, चॉकलेट, क्रिकेट बैट, शर्ट, आलू, आइसक्रीम। अब आपको इन 25 चीज़ों के नाम उसी क्रम में बताना पड़े तो आप मैक्सिमम 18 से 20 चीज़ों को याद करके बता तो देंगे, बट वो भी उसी क्रम में नहीं जिस क्रम से मैंने पूछा। और यहाँ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है चेन मेथड, जिसमें आप इन सारी चीज़ों को विजुलाइज करके एक दूसरे से चेन बना सकते हैं और उन्हें एक स्टोरी फॉर्म में रख सकते हैं। चलिए अब हम इन 25 चीज़ों को विजुलाइज करके चेन मेथड में रखते हैं। अब आप मेरे साथ इन चीज़ों को विजुलाइज करिए। आप टोपी पहने हुए हैं और टूथपेस्ट से दांतों को ब्रश कर रहे हैं। जब मुंह धोने के लिए आप बाल्टी से पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोबाइल इसमें गिर जाता है। आप इसे अब ऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें पानी भर गया है। ऐसे में आप इसकी मरम्मत के लिए मोबाइल मरम्मत की किताब को पढ़ने के लिए उठाते हैं। किताब खोलने पर आपको इसके प्रत्येक पेज पर लाल टमाटर का चित्र दिखाई देता है। जब आप टमाटर को उठाकर काटते हैं तो इसमें से एक कार निकलती हुई दिखाई देती है। यह कार पूरी बिस्किट से भरी हुई है। आप कार चलाते हैं, लेकिन पेट्रोल न होने से यह नहीं चलती है। आप पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं जहां इसमें कोल्ड ड्रिंक भर जाती है। कार अब इतनी तेज़ी से भागती है और सामने चीनी से भरी बोरियों में टकरा जाती है। सहायता के लिए पुकारने पर आपकी आवाज़ सुनने पर लाल रंग की जैकेट पहने एक आदमी आता है। अपने बेडरूम में सफ़ेद रंग की चादर पर चित्रकारी के लिए आप पेन का इस्तेमाल करते हैं। जब आदमी इसे खरीदने के लिए आता है तो इसकी कीमत की गणना करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और कैलकुलेटर को डॉग फीड यानी भोजन की तरह चबा लेता है। जब आप कुत्ते को भगाते हैं तो यह एशियन पेंट से भरे ड्रम में गिर जाता है। कुत्ता लाल रंग का हो जाता है और कंप्यूटर को चलाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मोटरसाइकिल का चित्र दिखाई देता है जिसमें पहियों की जगह सीढ़ी लगी हुई है। आप पहियों को साफ़ करने के लिए लक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप पहिए साफ़ करते हैं उसमें से चॉकलेट निकलकर बाहर आती है। आप इस चॉकलेट को बॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं जिसे आपका मित्र क्रिकेट बैट से मारता है। यह चॉकलेट किसी व्यक्ति के जेब में भर जाती है। गुस्से में वह आपके ऊपर आलू फेंकता है, लेकिन जैसे ही आप आलू को कैच करते हैं यह आलू आइसक्रीम में बदल जाती है जिसे आप मज़े लेकर खाने लगते हैं। इन 25 चीज़ों को चेन मेथड के द्वारा विजुलाइज कर लिया गया है। दिमाग की इस विजुलाइजेशन प्रोसेस के बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देता है तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि मोटरसाइकिल। यदि मैं आपसे पूछूं कि कार में क्या भरा हुआ था तो आप आसानी से बता देंगे कि बिस्किट। यह तभी संभव हो पाया जब आपने ऑब्जेक्ट को साफ और कलरफुल के साथ अपने दिमाग में विजुअलाइज किया।
इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने से यह मेमोरी में लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। नंबर 2, शेप मेथड। हम अक्सर यह देखते हैं कि अपने जीवन की घटनाओं में इस्तेमाल होने वाले नंबरों को हम भूल जाते हैं। ऐसे में इन नंबरों को ज़्यादा समय तक याद रखने के लिए और उन्हें तेज़ी से रिकॉल करने के लिए शेप मेथड का सहारा लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि नंबरों को ज़्यादा समय तक दिमाग में याद रखने के लिए शेप मेथड कितना फ़ायदेमंद है। यदि आप दिमाग में एक नंबर की पिक्चर को विजुलाइज करते हैं तो यह एक स्टिक यानी छड़ी की तरह दिखाई देती है। इसी तरह 2 नंबर आपको बत्तख की तरह दिखाई देता है, 3 नंबर आपको दिल की तरह दिखाई देता है, 4 नंबर आपको एक चेयर यानी कुर्सी की तरह दिखाई देता है, 5 नंबर आपको एक हुक की तरह दिखाई देता है, 6 नंबर आपको एक हॉकी स्टिक की तरह, 7 नंबर एक लैंप पोस्ट की तरह, 8 नंबर एक चश्मे की तरह और 9 नंबर एक लॉलीपॉप की तरह दिखाई देता है। 10 नंबर आपको बैट बॉल की तरह दिखाई देता है। यह आकृतियाँ आपको इन नंबरों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को याद रखने में काफ़ी हेल्प करेंगी। शेप मेथड को अच्छी तरह समझने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1 बजे टेलीफोन बिल जमा करना है, 2 बजे अंकल को एयरपोर्ट से लेना है, 3 बजे खरीदारी करने जाना है, 4 बजे कैमरे को मरम्मत के लिए देना है, 5 बजे किताब बदलने के लिए लाइब्रेरियन से मिलना है, 6 बजे आंटी से मिलना है, 7 बजे रेलवे स्टेशन से भाई को लेना है, 8 बजे प्रधानाचार्य से मिलना है, 9 बजे दांतों के डॉक्टर से मिलना है, 10 बजे बोर्ड में शामिल होना है। अब आपको इन नंबरों को याद रखने के लिए शेप से जोड़ना है। यहाँ आपको विजुलाइजेशन और दिमागी पिक्चर इन चीज़ों को याद रखने में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। इन चीज़ों को साफ और रंगीन रूप में विजुलाइज करें। आपको 1 बजे टेलीफोन बिल जमा करना है। एक स्टिक या छड़ी के समान है। यह सोचें कि आप अपने दोस्त को टेलीफोन कर रहे हैं। आप नंबरों को डायल करने की जगह एक स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बजे आपको अपने अंकल को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। 2 आपको बत्तख की तरह दिखता है। यह सोचें कि जब आप अपने अंकल को लेने जा रहे हैं तो आप एक बत्तख पर बैठे हुए हैं। 3 बजे आपको ख़रीदारी के लिए जाना है। 3 एक दिल की आकृति जैसी दिखाई देता है। सिर्फ यह सोचें कि आप एक दुकान में हैं और दुकानदार सिर्फ दिल बेचता है। 4 बजे आपको कैमरा मरम्मत के लिए देना है। 4 नंबर आपको एक चेयर की तरह दिखाई देता है। आप यह सोचें कि आपने अपने घर पर कैमरा कुर्सी पर रखा हुआ है और यह कई भागों में टूटा हुआ है। 5 बजे आपको किताब बदलने के लिए लाइब्रेरियन से मिलना है। 5 नंबर एक हुक की तरह दिखाई देता है। आप यह इमेजिन करें कि आप हुक के सहारे किताब को उतार रहे हैं जो लाइब्रेरी में सबसे ऊपर वाले खाने में रखी है। 6 बजे आपको अपनी आंटी से मिलना है। 6 नंबर आपको एक हॉकी स्टिक की तरह दिखाई देता है। आप यह सोचें कि आप अपनी आंटी के साथ हॉकी खेल रहे हैं। 7 बजे आपको अपने भाई को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। नंबर 7 को लैंप पोस्ट से जोड़ा गया है। आप यह मानकर चलें कि आप यह देखने के लिए लैंप पोस्ट पर चढ़े हुए हैं कि ट्रेन आ रही है या नहीं। 8 बजे आपको प्रधानाचार्य से मिलना है। 8 आपको एक चश्मे के रूप में दिखाई देता है। आप यह इमेजिन करें कि आप अपने प्रधानाचार्य को एक चश्मा भेंट कर रहे हैं। 9 बजे आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना है। 9 नंबर आकार में एक लॉलीपॉप की तरह दिखता है। आप सिर्फ यह सोचें कि लॉलीपॉप खाने से आपके दांतों में दर्द हो रहा है। 10 बजे आपको बोर्ड मीटिंग करनी है। 10 नंबर आकार में बैट बॉल की तरह दिखाई देता है। तो आप यह मानकर चलें कि मीटिंग में आप अपनी टीम के साथ हैं और बैट बॉल टेबल के बीच में रखे हुए हैं और सभी लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप देखते हैं कि इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए विजुलाइजेशन के द्वारा नंबरों को हम कितने सारे आकार से जोड़ सकते हैं। अब यदि मैं आपसे इस उदाहरण के बीच में कोई भी सवाल पूछता हूं तो आप उसका तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। जैसे 9 और 10 के बीच में आपको कितने बजे दांतों के डॉक्टर से मिलना है। जैसे ही आप डेंटिस्ट के बारे में सुनेंगे तो आपको लॉलीपॉप याद आएगा और आपको याद आ जाएगा कि आपको 9 बजे उससे मिलना है। इसी प्रकार नंबरों को हम उन्हें आकार के अनुसार किसी भी चीज़ से संबंध कर चीज़ों को याद रख सकते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपसे डिस्कस की वो विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखी बुक डायनेमिक मेमोरी कंप्यूटर कोर्स से बताई। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।